होवे निहाल इनके अमृत वाणी सुनकर दुनिया होवे निहाल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अखिल विश्व के महान संत हैं सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। सजना, जिन महापुरुषों के कृपा से मैं भी वाराणसी काशी की धरती से सुरक्षित आपके बीच में आया हूं। मैं नवरात्र में यहीं से लगभग 15-20 किलोमीटर होगा श्रीनगर, वहां पे मेरा भागवत था और वो सत्संग मंदिर में ही था। 5 घंटा वहाँ ध्यान भी होता था, सवेरे सत्संग होता था, अपराह्न कालीन भागवत होता था। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी दया हो गई, वहाँ इतनी भीड़ टूटे कि 18 पुलिस फोर्स को लाना पड़ा भीड़ संभालने के लिए। हाँ, ये गुरु महाराज की विशेषता है। कहीं भी जाते हैं तो गुरु महाराज के दया से भीड़ उमड़ पड़ता है। हाँ, तो जिन महापुरुषों के कृपा से मैं भी वाराणसी काशी की धरती से सुरक्षित आया हूँ और आप लोग भी अपने काम धंधा को छोड़ करके गुरु महाराज के चरण में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, जिन्होंने आपकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी बनारस में रहता हूँ, 28 लाख के इनोवा में घूमता हूँ, एसी कमरे में सोता हूँ। ये कौन व्यवस्था किया है? मैं कुछ नहीं किया हूँ, सारी व्यवस्था महर्षि मही परमहंस जी महाराज का है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए उन महापुरुषों के कृपा से मैं यहाँ आया हूँ और हमारी इच्छा हो रही है कि जो महापुरुष सारी व्यवस्था कर रहे हैं उन महापुरुषों का एक बार जोरदार महर्षि मही परमहंस जी महाराज का ताली बजा के स्वागत करें। आप लोग गुरु महाराज का स्वागत है और किसी लोगों का नहीं है, जिन्होंने सारी व्यवस्था कर रहा है। ये देखिए, मैं रुद्राक्ष पहना हूँ। रुद्राक्ष पहनने से हृदय रोग नहीं होता है। हमारे महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी रुद्राक्ष पहनते थे, लेकिन छोटा वाला। हाँ, रुद्राक्ष पहनने से हाथ का खराब रेखा ठीक होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं। किसी पंडित जी के कहने पर हाथ का खराब रेखा ठीक होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वास के साथ कर रहा हूँ, व्यासपीठ पे बैठा हूँ, जो संतों के स्वागत में ताली बजाता है हाथ का सारा खराब रेखा ठीक हो जाता है। हाँ, इसलिए बजाइए गुरुदेव भगवान के स्वागत में एक बार ताली। हाथ का सारा खराब रेखा ठीक होगा इसी दरबार में आपका, और कहीं नहीं हो सकता है। हाँ, श्री सद्गुरु गुरु महाराज का तो हम स्वागत किए ही, अब हम लोग स्वागत करेंगे। सज्जनों, जो महापुरुष आपके बीच में पहले दिन आए थे ना, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। वो महापुरुष बहुत बड़े पद पे है, बहुत बड़े पद पे है। उनका 10 मिनट भी बड़ा कीमती होता है। हाँ, उनका आने का कोई संभावना नहीं था, लेकिन बीच में कोई हनुमान जी का काम किया है। वो राम है, मैं हनुमान हूँ, हनुमान को उतार दिया यहाँ, हनुमान ने राम को उतार दिया। हाँ, कोई आने का चांस नहीं था। हमारे स्वामी जी का फोन गया मेरे पास, कहा महाराज जी वो नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कार्यक्रम में। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, महामंडलेश्वर जी को मैं उतार के छोड़ूंगा आपके पंडाल में, छोड़ेंगे नहीं हम। मैं भी था बाहर कार्यक्रम में, लेकिन मैं महाराज शिष्य को बहुत कहा, समझाया, तब महाराज जी इतने व्यस्त थे कि 2 दिन का कथा 1 दिन में किए हैं, रातों रात चल करके आपके बीच में वो पधारा है।
इसलिए वो महापुरुष बड़े ही, और खुशी की बात तो ये है वो महापुरुष भी महर्षि साई स्वामी जी महाराज से दीक्षित है। क्या बात है। हाँ, कुछ और के शिष्य है वो। हाँ, वो महापुरुष आए, उनका तो स्वागत कर ही लिए हम लोग। और एक बात बताऊं, इस बार जो कुप्पा घाट का अखिल भारतीय हुआ त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयागराज में, और महर्षि वेदानंद जी महाराज का दोनों अखिल भारतीय कैंसिल होने वाला था। कुप्पा घाट के मंत्री अध्यक्ष मेरे ही पास आकर के मेरे चरणों पर गिर पड़ा, महाराज मेरा कार्यक्रम इस बार कैंसिल होने वाला है, शांति संदेश में निकालने वाला हूं कि कैंसिल हो जाएगा। मैं सोचा अन्य अखिल भारतीय हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना कुप्पा घाट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्यों? गुरु स्थान है वो, गुरु स्थान है। मैंने वचन दिया वहां के मंत्री अध्यक्ष को, मैंने कहा चिंता मत करिए, कुप्पा घाट की मर्यादा को मैं बचाऊंगा और अखिल भारती करा करके रहूंगा। कुप्पा घाट का भी अखिल भारती, उसके पंडाल में मैंने व्यवस्था किया, इनके पंडाल में जिसका चेला मोदी है, कैलासानंद जी महाराज के पंडाल में आचार्य मंडलेश्वर को वही बनाता है कैलासानंद जी महाराज। मुझे पता था कि कुप्पा घाट के अखिल भारती में काफी भीड़ होगा, इसलिए उसका बहुत बड़ा पंडाल था। और हमारे स्वामी जी और हम कुप्पा घाट के मंत्री अध्यक्ष गए और कैलासानंद जी महाराज ने पंडाल दे दिया फ्री का, 1 रुपया नहीं लगा है। और वो तो मिला ही, पूछे कि भोजन का क्या व्यवस्था है, उन महापुरुषों ने कहा कि भोजन भी हम सबको करा देंगे। क्या बात है। कुप्पा घाट वाले से पता कर लेना आप लोग, इस बार अखिल भारती में करोड़ों रुपया मैंने कुप्पा घाट वाली को बचा दिया, ताकि गुरु स्थान में लग जाए वो पैसा। हाँ, नहीं पंडाल का नहीं लगा, नहीं भोजन का लगा। और खुशी की बात तो ये है, वो कैलासानंद जी महाराज हमारे बिहार के ही धरती से है। क्या बात है। बिहार वाले कम नहीं है। पहले लोग कहते थे कि बिहार वाले बड़े गड़बड़ है, लेकिन मैं कहता हूं अब बिहार वाले सबसे ऊपर पद पे बैठ रहा है। इसका चेला मोदी है, इसका चेला मुकेश अंबानी है, उनका चेला कैलासानंद जी महाराज का उनके पंडाल में व्यवस्था किए। और स्वामी वेदानंद जी महाराज का भी किसी को एक अखिल भारती करने का नसीब नहीं मिलता है, लेकिन इस बार गुरु महाराज के दया से मैंने त्रिवेणी संगम प्रयागराज में 2-2 अखिल भारती करा दिया। हाँ सज्जनों, आप सब गए होंगे तो देखे होंगे कितनी सुंदर व्यवस्था। अब हम लोग स्वागत करेंगे सज्जनों, जिनके कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, महर्षि दिनेशानंद जी महाराज का जोरदार स्वागत करें आप लोग। इनकी ताली भरपूर होना चाहिए, कम ताली से हम खुश होने वाले महात्मा नहीं है। मेरा थोड़ा अलग स्वभाव है और मैं इसलिए ताली बजवाता हूँ संतों के स्वागत में कि हाथ का सारा खराब रेखा ठीक करवाऊंगा आपका, हम ठीका ले रहा हूँ। संतों के स्वागत में जो ताली बजाता है सारा खराब रेखा ठीक हो जाता है। और अब तो हम लोग स्वागत करेंगे किनका, स्वामी पटेल जी महाराज का। उनके भी जोरदार ताली से स्वागत करें। एकदम संतों का स्वागत रुकना नहीं चाहिए आपका। हाँ, अब स्वागत करेंगे हम लोग स्वामी निर्मलानंद जी महाराज का। जोरदार स्वागत होना चाहिए, सारा खराब रेखा ठीक करना है, संतों के स्वागत में ही होगा ये काम। अब हमारे बगल में देख रहे हैं हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, कौन, स्वामी भवेशानंद जी महाराज। जोरदार ताली होना चाहिए क्योंकि ये बहुत पुराना मित्र है हमारे। हाँ, और अब तो स्वागत उनका भी करेंगे, वो भी पुराना मित्र है स्वामी रविंद्र जी महाराज, जो स्तुति विनती कर रहे थे। बड़े सरल संत है वो भी। और मैं चाहता हूँ जितने मंच पे बैठे हैं कोई नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं सबका नाम जानता नहीं हूँ। जितने मंच पे बैठे हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए, कोई नाराज ना हो हमसे। मैं बनारस से आया हूँ आपको खुश करने के लिए, ये नहीं कि आपके मन में दुख हो जाए। और अब तो ताली थोड़ा उसका भी हम बजवा देंगे जो मन संचालन है, गोड्डा से चल के आए हैं, बड़े दूर से, झारखंड से, प्रोफेसर अवधेश बाबू। जोरदार स्वागत हो जाए। हाँ,
और अब मैं उनका भी स्वागत करवाऊंगा जो ये मंच पे बैठे हैं, मंत्री अध्यक्ष क्या है, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। कोई नाराज नहीं हो भैया। हाँ, इसलिए सज्जनों मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग अपने लिए भी बजा लीजिए, कोई खाली नहीं रहेगा इस दरबार में। हाँ, सबका स्वागत, कोई नाराज नहीं हो। महाराज जी, आप लोग सोचेंगे महाराज जी उतने दूर से आए, सबका स्वागत कराए, हमरा नहीं करवाए, इसलिए आपका भी स्वागत करवा दिया हूँ। अब आइए हम लोग प्रवचन के क्रम में चलते हैं। संतों का तो स्वागत हो गया। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। सज्जनों, गुरु महाराज की असीम दया से ये अखिल भारतीय क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या कारण है? जिला अधिवेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? अखिल भारतीय क्यों कर रहे हैं? एक ही कारण है, ये हम लोग धरना धरे हुए हैं। रोड पे लोग धरना धरते हैं, इसलिए मोदी सरकार से मांग करते हैं क्या? इंदिरावास चाहिए, चापाकल चाहिए, रोड चाहिए। महात्मा भी धरना धरे बैठे हैं और सत्संगी भी धरना धरे बैठे हैं। यहाँ पे ये दोनों का मांग चल रहा है। 10-20 आदमी धरना धरते हैं ना तो मोदी सरकार नहीं सुनते हैं। हाँ, जब लाखों लाख आदमी रोड पे धरना धर देते हैं ना तो मोदी सरकार को भी सुनना पड़ता है। और एक बात बोलूं, मोदी सरकार को भी बनाने वाले हमारे सद्गुरुदेव सरकार है। हाँ, वो फोटो वायरल हुआ था जिस समय मोदी जी पीएम नहीं बने थे, मैं देखा था, मेरे मोबाइल में वो फोटो आया था कि गुरु महाराज के तस्वीर को लेकर के आशीर्वाद ले रहे, तब पीएम बना है। हाँ सज्जनों, ये जिला अधिवेशन अखिल भारतीय लोग, गांव के लोग जब धरना धरते हैं, लाखों लाख भीड़ होते रोड पे, तो मोदी सरकार को भी सुनना पड़ता है। हम लोग भी छोटा सत्संग कर रहे हैं, बड़ा सत्संग कर रहे हैं, अखिल भारतीय कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? हम लोग भी छोटा सत्संग जो करते हैं, हो सके ये कम धरना है, और कम धरना में हमारे सद्गुरुदेव सरकार सुनते नहीं है। हाँ, जिस प्रकार मोदी सरकार नहीं सुनते हैं, 10-20 आदमी धरना धरते हैं, उसी प्रकार हमारे सद्गुरुदेव सरकार भी नहीं सुनते हैं। तो क्या किए हम सारे संतों ने? अखिल भारतीय करने लगे ताकि लाखों की भीड़ हो। अभी देखिए आपकी कितनी भीड़ है, और जब लाखों के भीड़ में महात्मा भी धरना धरे बैठे हैं मंच पे, सत्संगी भी धरना धरे बैठे हैं, यहाँ भी मांग चल रहा है। क्या मांग है? उधर तो मांग है कि चापाकल हो जाए, इंदिरावास मिल जाए, रोड बन जाए, मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी सद्गुरुदेव सरकार से मांग कर रहे हैं, धरना धर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे गुरुदेव, एक बार हृदय रूपी आंगन में दर्शन दे दीजिए। ये धरना बैठे हैं, एक बार दर्शन दे दीजिए ना। हम इसीलिए धरना धर के बैठे हैं आपके द्वार पे। और ये धरना जो बार बार धरता है, बार बार अगर कोई किसी के गेट को ढकढकाता है ना, भीख मंगा आता है तो रोज ये ढकढकाता है, घर वाला डांट के भगा देता है, भगो नहीं देंगे। इसी प्रकार सज्जनों, हम लोग भी एक प्रकार से भीख मंगा है। गुरु महाराज के पास आए भीख मांगने के लिए। किस चीज का भीख मांग रहे हैं? हे गुरु महाराज, एक झलक दर्शन दे दीजिए, यही भीख मांग रहे हैं। और ये सद्गुरुदेव सरकार भी तंग हो जाएंगे जब बार बार धरना हम लोगों का चलता रहेगा ना। ये महापुरुष भी तंग हो जाएंगे, और तंग जब हो जाएंगे तो पता है ये फिर एक दिन आपको दर्शन दे देंगे। जिस क्षण आपको दर्शन हो जाएगा तो समझ लेना आपसे बढ़ करके दुनिया में कोई अमीर व्यक्ति नहीं है। वही व्यक्ति अमीर है। कौन? संतों ने कहने की कृपा की, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय ये शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। भैया वही व्यक्ति अमीर है। कौन? ये मत समझना कि जिसके पास फॉर्च्यूनर है,
जिसके पास दिल्ली में घर है, जिसके पास बम्बई में घर है, वो व्यक्ति अमीर नहीं है। संतों ने कहने की कृपा की कि सकल भुवन मध्य पूरा विश्व आपका हो जाए। मैं कहता हूं पूरा भारत आपका हो जाए, ऑस्ट्रेलिया भी आपका हो जाए, न्यूजीलैंड भी आपका हो जाए, फिर भी संतों की दृष्टि से आप गरीब हैं, कंगला है। कहा सकल भुवन मध्य निर्दनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरि भक्ति रेखा। पूरा विश्व आपका हो जाए, फिर भी आप निर्धन है, गरीब है, कंगले हैं आप। अमीर कौन व्यक्ति है? कहा निवसति हृदय साम श्री हरि भक्ति रेखा। जिसके हृदय रूपी आंगन में सद्गुरुदेव भगवान का पदार्पण हो गया है, वही सबसे अमीर व्यक्ति है, बाकी सब गरीब है यार। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह धरना धरते रहिए, और ये धरना धरते धरते एक दिन हमारे सद्गुरुदेव सरकार को सुनना पड़ेगा, और आपको एक दिन दर्शन देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, रह नहीं सकते हैं। हाँ, अन्य किसी दरबार में जाएंगे, हो सकता है आपका अनिष्ट हो गया होगा, लेकिन यही एक ऐसा दरबार है जो इसके दरबार में आता है। आप ये नहीं सुने होंगे कि कोई सत्संग में गया उनके साथ अनिष्ट हो गया, नहीं नहीं, जो सत्संग में आता है उसका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। हाँ, आपके बेटा आपको निकाल दिया है घर से, आपका पोता निकाल दिया है, सारे घर वाला निकाल दिए हैं। और ध्यान रखना, वो व्यक्ति भी महर्षि नहीं परमहंस महाराज के दरबार में आ जाता है तो ये किसी को भगाते नहीं है, छाती से लगा देते हैं, हृदय से लगा देते हैं। हाँ, लेकिन जो बार बार इनके द्वार पे जाता है, बार बार इनसे विनती करता है, तो ध्यान रखना, इनका हृदय इतना कोमल है, इतना मुलायम है, जो कि बोल नहीं सकते हैं। और ऐसे महापुरुषों के आप लोग शिष्य हैं। मरे हुए मुर्दे को भी जीवित करने के अगर किसी में सामर्थ्य है तो महर्षि में ही परमहंस महाराज में है। आप लोग साधारण महापुरुष के शिष्य नहीं है। खगड़िया जिला में एक आश्रम है, मैं वहां गया हूं, और सज्जनों, ये चित्र जो गुरु महाराज का है, इस चित्र को कभी आप चित्र मत समझना। ये अगर आपके घर में गुरु महाराज बैठे हैं तो समझ लेना साक्षात आपके घर में भगवान बैठे हैं, भगवान। मैं जैसे ही खगड़िया जिला गए तो पता है एक गृहस्थ महात्मा रहते हैं उस आश्रम में, और हमसे क्या कहे कि महाराज, गुरु महाराज का चमत्कार सुनाऊं। मैंने बोला सुनाइए। तो उन्होंने क्या कहा, एक दिन कोई सत्संगी नहीं आए थे सत्संग मंदिर में, सवेरे सवेरे बारिश हो गई, और पता है वही महात्मा नीचे बैठ करके स्तुति कर रहे थे, सब क्षेत्र क्षर अपरापर, और वो अक्षर पार में कर ही रहे थे। उनके मन में हुआ कि हे गुरु महाराज, हम स्तुति कर रहे हैं, कोई आपका शिष्य नहीं आया है, कोई शिष्य नहीं आया है, और मैं चाहता हूं क्या आप मेरे साथ स्तुति करें। देखिए कितनी सुंदर भाव है। और जैसे ही महात्मा ने सोचा है नीचे बैठ करके कि हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे साथ स्तुति करें, मैं भी इस चमत्कार को सुन करके अवाक हो गया। ध्यान रखना, और किसी के चमत्कार पे आप लोग टिपा टिप्पी नहीं करना। कभी आप महर्षि में ही परमहंस महाराज के चमत्कार पे टिपा टिप्पी मत करना। ये सक्षम है महापुरुष, कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो जैसे ही उनके मन में हुआ कि हम अकेले स्तुति कर रहे हैं, गुरुदेव आप मेरे साथ स्तुति करें ना, आपको विश्वास नहीं होगा। जो सत्संग हॉल में गुरु महाराज के तस्वीर लगे हुए थे ना मंच पे, गुरु महाराज के तस्वीर से गुरु महाराज का मुंह चलने लगा। क्या बात है, स्तुति करने लगे हमारे सब गुरुदेव भगवान। इससे बड़ा प्रमाण आप क्या चाहते हैं? मेरे नजर में तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तस्वीर को तस्वीर मत समझना, ये तस्वीर आपके घर में साक्षात सद्गुरुदेव भगवान बैठे हैं।
भगवान। और उसी महात्मा ने कहा, महाराज गृहस्थ महात्मा तो उनका पोता मर गया, मरे हुए पोते को लेकर के आ गए गुरु महाराज के पास। सत्संग मंदिर में उन्होंने खुद सुनाया और रो रहा था कि हे गुरु महाराज, मेरा पोता मर गया, लोग क्या कहेगा? जो व्यक्ति दिन रात सत्संग में जा रहा है उसका पोता मर गया, मेरा मुंह में गाली लग जाएगा, मेरे इज्जत को बचाइए। और वो महात्मा रो रहा था गुरु महाराज के सामने। और गुरु महाराज के सामने जब रोने लगे ना, मरे हुए पोते को हमारे सद्गुरुदेव भगवान जीवित कर दिए, वो खड़ा हो गया। श्री सद्गुरु मरे हुए मुर्दे को भी अगर कोई जीवित करने की किसी में सामर्थ्य है तो हमारे महर्षि में परमहंस महाराज में है। हाँ, इसलिए गुरु महाराज का कोई चमत्कार आपको सुनाए, उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु मत करना। क्यों? वो सद्गुरुदेव भगवान सब चीज में सक्षम है, कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, इसलिए सज्जनों, आप सबसे निवेदन है, ये धरना को आप धरते रहिएगा, धरते रहिएगा। और तब तक धरना है आपको, ये धरना जब तक आपके हृदय रूपी आंगन में सद्गुरुदेव भगवान का पदार्पण ना हो जाए, तब तक आपको धरते रहना है। और मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं, जब बार बार ये धरना धरेंगे तो एक दिन गुरु महाराज के सिंहासन डोल जाएंगे और आपको दर्शन दे करके ये रहेंगे। इतना सत्संग करना, आप अपने दरवाजे पर करना, जब तक आपका बेटा, आपका पोता गुरु महाराज का दीक्षा ना ले ले, तब तक। मैं तो आजकल की परिस्थिति इतनी खराब हो गई है, करोड़पति के घर में जाता हूँ, देखता क्या हूँ, बेटा के लिए कमरा है, बेटी के लिए कमरा है, पत्नी के लिए कमरा है, माँ और बाप को घर से बाहर कर दिया जा रहा है। क्यों? जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, उस माँ बाप को बाहर कर रहे हो क्यों? ध्यान रखना, माँ बाप ने भी गलती किया है। सत्संगी के घर में भी ये ड्रामा चालू हो गया है। मैं गया जिला गया था सत्संग करने, एक सत्संगी माँ करके मेरे पास खूब रोने लगे। क्यों? मेरा बेटा हमको भोजन नहीं दे रहा है, कपड़ा नहीं दे रहा है। उनका जब घर गए, 3 मंजिल का घर था, बिल्कुल टाइल्स लगा हुआ था, बहुत पैसा बोला, बेटा भोजन नहीं दे रहा है। क्या कारण है? एक ही कारण है कि बेटा को पढ़ाने में लगा है। मेरा बेटा डीएम बन जाए, मेरा बेटा एसपी बन जाए, मेरा बेटा, मैं कहता हूँ आपका बेटा बेटी राष्ट्रपति बन जाए, जो सबसे बड़ा पद होता है। लेकिन राष्ट्रपति से भी एक बड़ा पद होता है, वो किसका पद है? वो संत का पद है, महर्षि में परमहंस महाराज का पद है। राष्ट्रपति भी यहाँ आएंगे तो गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे, संत को प्रणाम करेंगे। अगर आपका बेटा राष्ट्रपति भी बन जाए तो ध्यान रखना, बाहर के कॉलेजों में ये नहीं सिखाया जाता है माँ बाप का सेवा करना चाहिए। वो कौन सा कॉलेज है? बाहर के कॉलेजों में बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, डीएम, एसपी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपका बेटा बन जाए। लेकिन एक और कॉलेज होता है, उस कॉलेज में पढ़ाएंगे तब आपका बेटा आपको सेवा करेगा। वो कौन सा कॉलेज है? यही महर्षि में ही कॉलेज है। इस कॉलेज में बेटा को पढ़ाएंगे तब आपको आपका सेवा करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि तब तक अपने द्वार पर संतों को बुलाते रहना, सत्संग करवाते रहना, जब तक आपका पूरे फैमिली संत मत से दीक्षा ना ले ले। दीक्षा लेंगे तभी बुढ़ापा में आपका सेवा करेंगे, नहीं तो आपका सेवा नहीं होने वाला है। नहीं तो चल जाइए आप प्रमाण देख लीजिए, वृंदावन में अनुरुद्धाचार्य जी महाराज है, करीब 250 माता वृद्धाश्रम में है, और ऐसी ऐसी माँ है, करोड़पति वाली माँ है, बेटा घर से निकाल दिया, बहू निकाल दिए। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जहां भी आप लोगों ने
आप लोग सत्संग कराएं, पूरे फैमिली के साथ आना, तन मन धन के साथ गुरु महाराज के सत्संग में खड़ा हो जाना और गुरु महाराज के सत्संग में खुल करके खर्चा करना, कोई कंजूसी मत करना। जितना दान करेंगे यहाँ उतना आपके घर में लक्ष्मी आएगी। पैसा घर में मेहनत से नहीं आता है, मेहनत से आता तो पता है क्या, ये मजदूर भाई करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन नहीं, पैसा घर में मेहनत से नहीं आता है। पैसा घर में जो जितना दान करता है उसके खाते में उतना पुण्य होता है, उसके घर में लक्ष्मी दौड़ करके चली आती है। गुप्ता घाट जाइए, करोड़ों करोड़ों रुपया दान कर रहे हैं, लाखों लाख दान कर रहे हैं, इसलिए वो सेठ बन करके बैठे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मेरा समय तो खत्म हो गया है, लेकिन अंतिम निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि हमारे महर्षि दिनेशानंद जी महाराज इतने बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग दिल खोल करके चंदा देंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे। हाँ, जितना दान करेंगे इस कार्यक्रम में उतना आपके खाते में पुण्य होगा और आपके घर में लक्ष्मी दौड़ करके चली आएगी, रोक नहीं सकता है कोई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार महर्षि दिनेशानंद जी महाराज का जोरदार ताली से स्वागत करें, आप लोग खुल करके ताली बजाएं ताकि हमारे पूज्य महाराज श्री खुश हो जाए और अंतिम ताली अब हो जाए सद्गुरुदेव भगवान के नाम पे। हाँ, ये ध्यान रखना, ये यज्ञ आपका नहीं है, ये यज्ञ मेरा नहीं है, ये यज्ञ महर्षि दिनेशानंद जी महाराज का नहीं है, ये यज्ञ महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज का है। हाँ, और जो गुरु को आगे बढ़ा करके चलता है, शिष्य का झंडा पीछे से अपने स्वतः पर जाता है। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे 1000 बार हमको प्रणाम करो, लेकिन महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज को एक बार प्रणाम करोगे, जो वहां पुण्य मिलेगा मेरे चरणों में मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो गुरु को आगे करता है, शिष्य का झंडा स्वतः फर जाता है पीछे से। इसलिए इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि समय खत्म हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु। कायनात की जमीन वो आसमां है माँ, कायनात की जमीन वो आसमां है माँ, माँ वजूद है, माँ वजह है, सच तो यह है कि बस खुदा है माँ। इस संसार में अगर कोई जीता जागता भगवान है तो और माँ और पिताजी है। हमारे पूज्यपाद स्वामी रविशंकर जी महाराज ने हर विषय को छुआ और अंत में उन्होंने सामाजिक सरोकार की बात कही कि जो माँ 5 बेटों को पालने में नहीं हारती है, वह 5 बेटा उस बूढ़े माँ को रोटी खिलाने में हार जाता है। आज हाशिए पर माँ और पिताजी चले गए हैं। जरूरत है कि हम सत्संग के मन से भी हम अपने नौनिहालों को यह संदेश दें कि अपनाएं, माँ पिता का जो आदर करता है उनका आदर गुरु महाराज भी करते हैं, देश के लोग भी करते हैं, समाज के लोग भी करते हैं। अभी नहीं तो अब हमारे बीच पूज्य स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज सादर विराजमान हैं। उनसे हम लोग आइए 15 मिनट तक आज के प्रतिपाद्य विषय पर सुने। में तो उसका तो वह ना हम बोलेंगे मत करो।